हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं बाबर से संबंधित सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्नों के बारे में, जो किसी भी परीक्षा की नज़र से महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो होगा, मुगल शासक स्वयं को किसका उत्तराधिकारी समझते थे। यानी कि जो मुगल थे वो अपने आप को किसका उत्तराधिकारी समझते थे। तो इसका सही आंसर आएगा, वह स्वयं को तैमूर का उत्तराधिकारी समझते थे। इसी प्रकार से आगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तैमूर की राजधानी कौन सी थी। तैमूर की राजधानी कौन सी थी। तो तैमूर की जो राजधानी थी उसका नाम समरकंद था। आगे है तीसरा प्रश्न, बाबर के पिता का नाम क्या था। तो जो बाबर के पिता का नाम था उनका नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है हमारा, बाबर का पिता किस रियासत का शासक था। तो जो बाबर का पिता था वह फरगना रियासत का शासक था। आगे है पांचवा प्रश्न, उज्बेक कौन थे। तो उज्बेक जो थे वह मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। कहा कि मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। इसी प्रकार से छठा प्रश्न है हमारा, उज्बेक के नेता का क्या नाम था। तो उज्बेक के जो नेता था उसका नाम शैबानी खां था। आगे है हमारा सातवां प्रश्न, शैबानी खां को किस राजवंश शासक ने हराया था। तो सफवी वंश के जो शासक थे शाह इस्माइल, उन्होंने शैबानी खां को हराया था। किन्होंने, सफवी वंश के शासक शाह इस्माइल ने। आगे है आठवां प्रश्न हमारा, आठवां प्रश्न में है, बाबर ने काबुल को किस वर्ष जीता था। तो बाबर ने जिस वर्ष काबुल को जीता था वह वर्ष था 1504 ईस्वी में। तो आगे है नवां प्रश्न, बाबर ने समरकंद पर तीसरी बार कब अधिकार किया। तो बाबर ने समरकंद पर तीसरी बार अधिकार 1511 ईस्वी में किया था। आगे है दोस्तों 10वां प्रश्न, बाबर ने कब बारूद का प्रयोग किया था। तो बाबर ने 1514 ईस्वी में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था। आगे है 11वां प्रश्न, बाबर ने तोपखाने के लिए किसे नियुक्त किया था। तो बाबर ने तोपखाने के लिए उस्ताद अली को नियुक्त किया था। किसे, उस्ताद अली को। आगे है 12वां प्रश्न, 16वीं सदी के 4 उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों के नाम कौन कौन से थे। तो 16वीं सदी के जो 4 उत्तर भारत के जो प्रमुख राज्य थे उनमें सर्वप्रथम दिल्ली, पंजाब, बंगाल तथा मेवाड़ थे। आगे है 13वां प्रश्न, 16वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली में किसका शासन था। तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। आगे है 14वां प्रश्न, 16वीं शताब्दी में मेवाड़ पर किसका शासन था। तो 16वीं शताब्दी में मेवाड़ पर राजा राणा सांगा का शासन था। किसका शासन था, राजा राणा सांगा का। 15वां प्रश्न, बाबर के माता पिता का नाम क्या था। तो बाबर के जो पिता थे उनका नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। आगे है 16वां प्रश्न, यह है, इसमें कहा गया है कि दोस्तों इब्राहिम लोदी के 2 विरोधी सरदारों के नाम बताएं। तो इब्राहिम लोदी के जो 2 विरोधी सरदार थे उनमें जो पहला सरदार था पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी था और दूसरा जो इब्राहिम का चाचा आलम खां लोदी था। इसी प्रकार से 17वां प्रश्न है हमारा, इब्राहिम का बाबर से युद्ध कब और कहाँ हुआ था। इब्राहिम का बाबर से युद्ध पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। आगे है 18वां प्रश्न, पानीपत का युद्ध बाबर क्यों जीता, 2 कारण बताएं।
यानी कि बाबर जो पानीपत का युद्ध था क्यों जीता, उसके दो मुख्य कारण बताएं। सबसे पहला जो कारण माना गया है बाबर की सेना को माना गया है, जिस कारण बाबर पानीपत का युद्ध जीता। आगे दूसरा जो कारण माना गया है बाबर का तोपखाना, जो बाबर ने युद्ध के समय तोपखाने का प्रयोग किया था, उसके कारण भी बाबर पानीपत का युद्ध। आगे है दोस्तों 19वां प्रश्न, बाबर के समय राजस्थान का शक्तिशाली शासक कौन था। तो बाबर के समय राजस्थान का जो शक्तिशाली शासक था मेवाड़ जिसका जो शासक था वह राणा सांगा था। आगे है 20वां प्रश्न, बाबर तथा राणा सांगा के बीच युद्ध कब तथा कहाँ हुआ था। तो बाबर तथा राणा सांगा के बीच युद्ध खनवा में 1527 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कहाँ? खनवा में। तो 21वां प्रश्न है हमारा, बाबर ने मोहम्मद लोदी से युद्ध कब तथा कहाँ किया था। तो बाबर ने मोहम्मद लोदी से युद्ध घाघरा में 1529 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? घाघरा में 1529 ईस्वी में। आगे है दोस्तों 22वां प्रश्न हमारा, बाबर ने पंजाब पर किस वर्ष अधिकार किया था। तो बाबर ने पंजाब पर अधिकार 1525 ईस्वी के अंत में किया था। आगे है 23वां प्रश्न, बाबर की मृत्यु कब हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी को। आगे है 24वां प्रश्न, बाबर के चार बेटे कौन कौन से थे, उनके नाम बताएं। तो बाबर का जो पहला बेटा था उसका नाम हुमायूं था, दूसरे का नाम कामरान था, तीसरे का नाम अस्करी और चौथे का नाम हिंदाल था। आगे है 25वां प्रश्न, बाबर का बड़ा बेटा कौन था। तो बाबर का जो बड़ा बेटा था उसका नाम हुमायूं था। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।